Good evening all family members of this channel. So friends, I am CP साहू एंड इस चैनल में आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं के बारे में पढ़ेंगे। 11वीं में इंग्लिश में एक पोयम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। ठीक है, तो अ फोटोग्राफ है, उसको हम लोग इस वीडियो में आज कवर करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, इस जैसा कि देख रहे हैं, इस पोयम का नाम है कविता का अ फोटोग्राफ। तो यह एक फ़ोटोग्राफ के ऊपर कविता लिखी गई है। ठीक है, इसकी लेखिका है, औरत है, शर्ली टॉल्सन। ठीक है, शर्ली टॉल्सन अपनी कुछ यादों को इस पोयम के ज़रिए से हम लोगों से साझा कर रही है। तो क्या याद है और इस जो पोयम है उसका टाइटल अ फोटोग्राफ क्यों रखा गया है, इसको कविता को, पोयम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा फ्रेंड्स। चूँकि यह जो शर्ली टॉल्सन है, महिला है, तो पोएटेस, ठीक है, पोएट मतलब कवि, पोएटेस मतलब कवित्री। तो कवित्री ने क्या लिखी है इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें लिखा है अ फोटोग्राफ टाइटल में, तो इसमें 3 दृश्य हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। 3 श्लोक हैं, है ना, स्टैंजा। तीनों में अलग अलग स्टेट के बारे में कहा गया है। तो जो पहला है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले स्टैंजा में एक फोटोग्राफ का दृश्य है, हॉलीडे का, सी हॉलीडे का। समुद्र पर सैर करने गए हैं शर्ली टॉल्सन की मम्मी। ठीक है, उसका चित्र है। तो पहले चित्र का दृश्य देख लेते हैं, जो फोटोग्राफ में क्या है उसको फिर समझते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। तो फ्रेंड्स, शर्ली टॉल्सन कहती है कि जो कार्डबोर्ड है, पेपर में आता है फ्रेंड्स एग्जाम में, कार्डबोर्ड का मतलब क्या है। तो कार्डबोर्ड का मतलब तो वैसे होता है कागज़। क्या होता है? कागज़ या पुट्ठा, आम भाषा में कहा जाता है पुट्ठा। तो पुट्ठे पर यदि फ़ोटो को चिपका दिया जाता है तो एक फ़ोटोग्राफ बन जाता है, स्नैपशॉट बन जाता है, उसको कह दिया जाता है कार्डबोर्ड। ठीक है, तो जो लेखिका है, पोएटेस है, या आप पोएट कह सकते हैं, शर्ली टॉल्सन, वो एक फ़ोटो को देख रही है। ठीक है, फ़ोटो को देख रही है जिसको कागज़ पर चिपकाया गया है, पुट्ठे के ऊपर कार्डबोर्ड में, और वह शो करता है। लेखिका को क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है ना, मी मतलब लेखिका के लिए है। हाउ इट वास, यह कैसा था, है ना। हाउ इट वास मतलब यह कैसा था, जो सिचुएशन है वह कैसा था। क्या सिचुएशन? व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, जब, ठीक है, व्हेन मतलब जब, द टू गर्ल, 2 लड़कियां जो कि क्या है, कजिन्स है, वेंट पेडलिंग, वो गई थी पेडलिंग के लिए। तो यहाँ फ़ोटो में क्या दिखाया गया है फ्रेंड्स, शर्ली टॉल्सन जो लेखिका है उसकी मम्मी है। ठीक है, तो पेंसिल चलाते नहीं बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा कार्टून जैसा बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो फ़ोटो में 3 लड़कियाँ हैं। ठीक है, ये फ़ोटो है फ्रेंड्स, फ़ोटो में ये 3 लड़कियाँ हैं। बीच में शर्ली टॉल्सन की मम्मी है, मदर है, और उसके आजू बाजू, शर्ली टॉल्सन की मम्मी के आजू बाजू उसकी 2 बहनें हैं, कज़िन्स मतलब चचेरी बहनें। तो अपने चाचा और 2 बहनों के साथ वह समुद्र पर पैडलिंग के लिए गई थी। इस चीज़ का, इस जो
स्थिति है उसका फ़ोटो में, है ना, चित्रण है। तो क्या चीज़ है फ्रेंड्स कि शर्ली टॉसन की मम्मी अपनी 2 चाचा की, है ना, बेटी मतलब कज़िन्स, है ना, चचेरी बहन के साथ पैडलिंग के लिए गई थी। पैडलिंग मतलब समुद्र में के किनारे जो पानी रहता है उसमें चलने गई थी, सैर करने गई थी, उसका चित्रांकन है। अगला लाइन देखते हैं फ्रेंड्स। ईच वन, क्या लिखा है फ्रेंड्स, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और जो 2 बहनें हैं, है ना, ये शर्ली टॉसन की मम्मी है और मम्मी की दोनों बहनें शर्ली टॉसन की मम्मी की हाथ को पकड़ी हुई है फ़ोटो में। ठीक है, बीच में उसकी मम्मी है शर्ली टॉसन लेखिका की, और आजू बाजू में कौन है, उसके दोनों बहनें हाथ को पकड़े हुए हैं। ठीक है, होल्डिंग मतलब हाथ को पकड़ना। ठीक है, एंड सी द बिग गर्ल, ये सी कहा गया है फ्रेंड्स उसकी मम्मी के लिए। जो बड़ी लड़की कौन है, लेखिका की, है ना, पोएट की मदर है। सम 12 ईयर्स आर सो, और जो उसकी मम्मी है फ़ोटो में वह 12 साल की लगभग, आर सो मतलब लगभग, लगभग 12 साल की है। तो उसकी मम्मी जब छोटी थी उस समय का वो फ़ोटो लिया गया था फ्रेंड्स। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल, और जो तीनों थे शर्ली टॉसन की मम्मी और उसकी दोनों बहनें, शर्ली टॉसन की मम्मी की दोनों बहनें स्टूड थी, खड़ी थी, स्टिल मतलब शांत शांत स्थिर रूप से खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी, और स्माइल स्माइल करते हुए खड़ी थी। थ्रू देयर हेयर, और उनके जो बाल हैं वह लहरा रहे थे। ऐसा क्यों कर रही है वो लोग, क्योंकि उनका फ़ोटो खींचा जा रहा है अंकल के द्वारा, चाचा के द्वारा। फ़ोटो खिंचवाने ही तो गई है समुद्र के किनारे पैडलिंग के लिए। एट द अंकल विथ द कैमरा, एट का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ और होगा, क्या होगा, और। तो चाचा की ओर मुंह करके वो लोग चुपचाप मुस्कुराते हुए तीनों बहनें खड़ी हैं, शर्ली टॉसन की मम्मी और उसकी 2 चचेरी बहनें कैमरा के सामने, और कैमरा में उसका फ़ोटो खींचा गया उनके चाचा के द्वारा। अ स्वीट फेस, तो उसकी मम्मी की जो चेहरा थी फ्रेंड्स उस समय वो बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला लाइन क्या कह रहा है फ्रेंड्स दोस्तों। तो अगला लाइन कह रहा है माई मदर्स दैट वास बिफोर आई वास बर्न। तो फ्रेंड्स उसकी मम्मी कि वह जो फ़ोटो है माई मदर्स, है ना, वह कब की है, दैट वास कब की है, बिफोर आई वाज बर्न, मेरे जन्म लेने से पहले। बर्न मतलब क्या होता है, जन्म लेना, उसका 3rd फॉर्म है। ठीक है, तो मेरे जन्म, है ना, होने से पहले मेरी मम्मी जब कुंवारी थी और समुद्र किनारे सैर करने गई थी अपने बहनों के साथ, उस समय की वह फ़ोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं। एंड द सी, और जो समुद्र है जहाँ पर वो लोग गए थे सैर करने के लिए, विच अपीयर्स टू हैव अ चेंजलेस। तो जब शर्ली टॉसन जो लेखिका है इस पोएम को जो लिखी है, वह उस फोटो को देख रही है जिसमें उसकी मम्मी, है ना, और उसकी 2 बहनें थी। उसमें जो समुद्र था वो कैसा था दोस्तों, वो लग रहा था, अपीयर्स मतलब लगना, हैव अ चेंजलेस मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा था, किसमें, समुद्र में। ठीक है, वास देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और जो समुद्र का पानी है वह वास कर रहा था, किसको वास कर रहा था, पैर को। फीट मतलब क्या होता है, पैर। तो उस जो पोएटेस है, जो कवित्री है शर्ली टॉसन जिसने कविता को लिखी है, उसकी मम्मी की और उसकी दोनों बहनें की, है ना, जो पैर हैं उनको वह समुद्र का पानी धो रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि टेरिबली ट्रांजिएंट फिट क्यों कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ समुद्र, है ना, जो प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक, है ना, संपदा है, और एक होता है मनुष्य।
ये मैं ऊपर में पानी बनाया हूँ फ्रेंड्स, समझना, समुद्र का पानी है। और ये क्या है, एक मनुष्य है। तो यहाँ मनुष्य का पैर और समुद्र, इन दोनों के बीच में तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है कि समुद्र जो होता है वह शाश्वत होता है, उसका पानी हमेशा बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो मनुष्य का पैर है, अर्थात उसके बहाने मनुष्य है ना, जो मनुष्य है वह क्या है, क्षणिक है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक। क्षणिक का मतलब जो कुछ समय रहने वाला है, क्षण, है ना। टेरिबली का मतलब यहाँ होगा फ्रेंड्स बहुत या फिर अत्यधिक, है ना। तो जो मनुष्य का पैर है, अभी तो यहाँ फिर पैर किसके लिए लिया गया है, शर्ली टाल्सन की मम्मी और इसकी 2 बहनें के लिए। वो कैसी है, वो क्षणिक है। उसकी जो पैर में जो है ना समुद्र का पानी पड़ रहा है, वह चीज़ ठीक है। अभी कोई आ गया था फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा भटक गया था। तो जो पैर है शर्ली टाल्सन की मम्मी और उसकी 2 बहनें की, वह क्षणिक है। उसके पैर में जो है ना पानी पड़ रहा है, उसका सुख क्या है, क्षणिक है। क्योंकि जो पैर है, पैर कहने का अर्थ है मनुष्य, है ना, पूरा मनुष्य के लिए कहा गया है। जो मनुष्य है वह नश्वर है, एक दिन मर जाता है, वह क्षणिक होता है। ट्रांजिएंट का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्षणिक, कुछ समय के लिए। तो मनुष्य कुछ समय के लिए ही जीता है, अत्यधिक कुछ समय के लिए। टेरिबली मतलब अत्यधिक। जबकि जो प्राकृतिक दृश्य है, जैसे वन है, पहाड़ है, समुद्र है, ये हमेशा रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। तो एक दिन हमको फ्रेंड्स जाना पड़ता है इस दुनिया को छोड़कर, और जो है ना गम होता है, अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, उसको हमें सहन करना पड़ता है। यह इस कविता के माध्यम से, पोयम के माध्यम से बताने का, है ना, कवित्री ने प्रयास किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ एक पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पोएटिक डिवाइस क्या है। तो एपिथेट, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, एपिथेट है। ठीक है, क्या है यहाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ एपिथेट, इसको अंग्रेजी में ही याद करना आप। एपिथेट का मतलब होता है विशेषण, विशेषण। तो यहाँ जो ट्रांजिएंट फीट है, फीट मतलब पैर, उसको क्या बताया गया है, ट्रांजिएंट मतलब जो पैर है अर्थात मनुष्य, है ना, वो बहुत ही नश्वर होता है। पैर का उदाहरण दिया गया है फ्रेंड्स, ये मनुष्य के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ विशेषण का उपयोग किया गया है, जो पैर की, है ना, विशेषता को, गुणों को बढ़ा रहे हैं। और कैसा गुण है, वह कुछ समय के लिए ही रहता है, मनुष्य कुछ समय के लिए ही जी पाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। धीरे धीरे आपको यह कविता समझ में आएगा। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 से लेकर 30 साल, है ना, 20 से लेकर 30 साल बाद। अब ये दूसरा सिनारियो फ्रेंड्स, इतना जो आप देख रहे हैं, इतना क्या है, आपको घेर कर बता देता हूँ। ये जो आप दूसरा पद देख रहे हैं स्टांजा, इसमें फ्रेंड्स एक अलग दृश्य बताया गया है, एक अलग है ना वातावरण का चित्रण किया गया है। वो क्या है देखते हैं। तो शर्ली टाल्सन जो लेखिका है ना, पोएटेस है, जिसने इस कविता को लिखी है ना, उसकी मम्मी, है ना, जब जीवित थी, और जो शर्ली टाल्सन है लेखिका है, वो दोनों आपस में, है ना, बात कर रहे हैं, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। इसका दृश्य है। फ़ोटो खींचने वाला दृश्य जो था, है ना, पहले पद में, पहले स्टांजा में वो समाप्त हो गया है। दूसरे में वो दोनों बात कर रहे हैं। और फ़ोटो जो खींचा गया था जब उसकी मम्मी 12 साल की थी, उस फ़ोटो को, है ना, वो मम्मी अपनी बेटी अर्थात शर्ली टाल्सन जो लेखिका है उसको दिखा रही है और बातें कर रही है। इसका दृश्य है फ्रेंड्स। तो क्या कह रहे हैं देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 से 30 साल बाद। ठीक है। सीड मतलब यहाँ फ्रेंड्स डी छुपा हुआ है, तो डी का मतलब होगा वुड। ठीक है, क्या होगा, वुड। तो सी वुड क्या कहा जा रहा है, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। ठीक है, सी वुड लाफ
शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो जो सी है वह उसकी मम्मी के लिए कहा गया है, जो सर्ली टाल्सन है उसकी मम्मी के लिए, उसकी मम्मी हंसा करती थी। तो वुड का प्रयोग होता है तो फ्रेंड्स उसका एक अर्थ होता है आदत को बताने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो उसकी मम्मी है ना क्या किया करती थी, उसकी आदत क्या थी, हंसा करती थी। सी वुड लाफ एट स्नैपशॉट। तो उसकी मम्मी जब भी उस फोटो को देखती थी है ना, जिसमें अपनी बहनों के साथ वह समुद्र पर सैर करने गई थी और फोटो उसके अंकल ने है ना लिया था, उस फोटो को जब भी सर्ली टाल्सन की मम्मी देखती थी वह हंसती थी, खुश हो जाती थी और अपनी बेटी अर्थात सर्ली टाल्सन जो लेखिका है इसकी है ना, उसको बोला करती थी उसकी मम्मी है ना, ध्यान रखना, सी बेटी एंड डॉली। ये बेटी और डॉली कौन है फ्रेंड्स, जो लेखिका की मम्मी है सर्ली टाल्सन की मम्मी, उसकी वही दोनों बहनें हैं जो समुद्र है ना, जो उसकी मम्मी के साथ समुद्री सैर करने के लिए गए थे, जो दोनों हाथ पकड़े थे सर्ली टाल्सन की मम्मी की, उसका नाम क्या था, बेटी और डॉली। सी वुड से उसकी मम्मी कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो उसकी मम्मी कहा करती थी अपनी बेटी सर्ली टाल्सन से, लेखिका से, कि हमें दे मतलब उसकी माता पिता होंगे है ना, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो सर्ली टाल्सन की जो मम्मी है ना, उसको उनके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीक़ा से है ना बीच यानी समुद्र किनारा पर जाने के लिए ड्रेस पहनाया करते थे। ठीक है, उसके बाद द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। तो उसकी मम्मी की फ्रेंड्स जो सर्ली टाल्सन है लेखिका है ना, उसकी मम्मी की है ना, पास्ट क्या है, पास्ट मतलब जो बीत गया, अतीत, वो क्या है, वह समुद्री जो छुट्टी था, सी हॉलीडे समुद्री सैर, वह उसका बीता हुआ कल था। ठीक है, अगला देखते हैं, माइन इज़ हर लाफ्टर। और जो सर्ली टाल्सन है जो लेखिका है इस कविता की, वह कह रही है कि मेरी माइन इज़ हर लाफ्टर, और लेखिका की मम्मी की जो हंसी है, जिसको फ़ोटो देखकर हंसी आती थी, खुश होती थी और अपने बेटी यानी लेखिका को दिखाया करती थी, उस है ना उस दृश्य को देखकर लेखिका खुश हो जाती है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स से क्या कहा जा रहा है, एक साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। बोथ राई विथ लेबर्ड इज़ ऑफ लॉस। तो सबसे पहले इतना देख लेते हैं कि जो लेखिका है वह है ना और उसकी जो मम्मी है, वो दोनों का अतीत क्या है फ्रेंड्स, दोनों का अपना अपना जो बिताया हुआ लम्हा है, जो समय है, वही अतीत है। उसकी मम्मी के लिए क्या है, उसकी मम्मी के लिए जो फ़ोटो है ना खिंचवाने गई थी समुद्र किनारे, वह उसका बीता हुआ कल है, उसको देखकर वह खुश हो जाती है। और जो लेखिका है जो इस पाठ है ना इस पोयम को लिखी है, उसके लिए क्या है, वो तो उस समय पैदा नहीं हुई थी जब उसकी मम्मी सैर करने गई थी। तो उस लेखिका के लिए क्या है, जो उसकी मम्मी से जो ये दूसरा दृश्य में बात किया जा रहा है ना, मम्मी के साथ अपना बैठी हुई है और दोनों फ़ोटो को देख रहे हैं, वो फ़ोटो को देखने के बाद उसकी मम्मी जो खुश हो जाती है, अपने बेटी को बताती है कि हम अपने चाचा के साथ घूमने गए थे। यह दृश्य इस लेखिका के लिए क्या है, एक हंसाने वाला दृश्य है, खुश होने वाला दृश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो समझ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बोथ राई, और दोनों राई हो जाते हैं। राई का मतलब होता है आसान भाषा में दुख, डिसअपॉइंटेड है ना, दोनों दुखी हो जाते हैं। क्यों, विद लेबर्ड इज़ ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों ने कुछ खो दिया है। लॉस का मतलब क्या होता है, खोना। तो दोनों ने खो दिया है, किसने, लेखिका ने, जो पाठ का लेखिका है उसने, और उसकी माता ने जो सैर करने गई थी, दोनों ने कुछ खोया है। क्या खोया है, उसकी मम्मी ने भाई अपना सैर करने वाला जो लम्हा है उसको खो दिया है, और लेखिका ने क्या खोया है, जो अपने मम्मी के साथ दोनों गप सप करते थे उसको खो दिया है। और वह लाश, वो हानि कैसा था है ना, वो हानि कैसा है, जो लम्हे थे वो बड़ी मुश्किल से मिले थे फ्रेंड्स है ना, फ़ोटो खिंचवाने गए थे, वो अब वो वापस तो नहीं आएगा। सर्ली टाल्सन अपनी मम्मी के साथ
गपशप कर रही है और है ना खुश हो रही है अपनी मम्मी के साथ बैठ करके, वो लम्हा वापस नहीं आएगा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था, उस चीज़ के लिए लेबर्ड का उपयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ ईजी का भी इस का भी उपयोग किया गया है। तो इस का मतलब होता है फ्रेंड्स आसानी से। पानी पी रहा था फ्रेंड्स दोस्तों। तो टोटल इस लाइन का ये कहना है कि दोनों शर्ली टॉसन और उसकी मम्मी दोनों दुखी थे, क्योंकि दोनों ने जो बहुत मेहनत से कमाया था, जो समय लम्हा बिताया था, उसको आसानी से इजी से खो दिया। सीधा ये कहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक और पोएटिक डिवाइस है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है? ऑक्सीमोरॉन है फ्रेंड्स। मैं लिख देता हूँ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब एक साथ दो विपरीत शब्द आते हैं। जैसे यहाँ लेबर्ट बड़ी मेहनत से कमाया गया है और एकदम आसानी से वो चला गया। बड़ी मेहनत से लम्हा जो समय था वो बिताया गया था और जो यादें हैं वो आसानी से चला गया। इसलिए यहाँ ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जहाँ एक साथ दो विपरीत शब्द आते हैं वहाँ ऑक्सीमोरॉन होता है। जैसे आग और पानी, तो एक तरफ तो आग कहा जा रहा है, अब उसका विपरीत क्या होगा? पानी। ठीक है, तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है, तो जल्दी हम लोग इसको पूरा करते हैं। एक तीसरा दृश्य है फ्रेंड्स। तीसरा दृश्य सिर्फ उस शर्ली टॉल्सन के लिए है जो पोएट है, उसके लिए। ठीक है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एस मैनी ईयर्स एस दैट गर्ल लिव्ड। इस लाइन का कहना है फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ शी हैज़ बीन डेड, उसकी मम्मी को, जो लेखिका है, उसकी मम्मी को मरे हुए कितने साल हो गए हैं, कितने ईयर्स हो गए हैं? जितना कि एस मतलब जितना कि दैट गर्ल लिव्ड, जो उसकी मम्मी है, फोटो में जो उसकी उम्र है उतना ही उम्र उसकी मम्मी को मरे हुए हो गई है। तो शर्ली टॉल्सन लेखिका की माता जी नहीं रही है, उसी की याद में कविता को उसने, है ना, लिखी है। तो फ्रेंड्स, उसकी मम्मी फ़ोटो में कितना साल की थी? 12 साल की थी। तो 12 साल उसकी मम्मी फ़ोटो में थी और 12 साल लेखिका जो शर्ली टॉल्सन है उसकी मम्मी को मरे हुए भी हो गए हैं, दिवंगत हुए, है ना। उसको इस दुनिया को छोड़कर जाने का जो उम्र है वो कितना हो गया है, जो है ना वर्ष है वो 12 साल हो गया है। तो 12 साल की वो फ़ोटो में लड़की है उसकी मम्मी, और 12 साल उसको मरे हुए भी हो गए हैं। ठीक है, हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर, और इस सिचुएशन में, क्योंकि लेखिका की उसकी मम्मी नहीं रही है और उस, है ना, उनके बीच में जो बिताया गया लम्हा है अपने मम्मी के साथ में जो बिताई थी, जो लम्हा थी, है ना, जो समय था व्यतीत किया था कि कैसे उसकी मम्मी अपने अतीत के फ़ोटो को दिखाती थी, वह जो स्थिति है फ्रेंड्स, उसके बारे में कहा जा रहा है देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। तो उस स्थिति के बारे में, है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। नथिंग एट ऑल मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हम आप रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब हमारे बीच कोई नहीं रहेगा तो उन है ना, हमारे बीच कोई नहीं रहेगा, कोई परिजन, तो उस परिजन का वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, उसकी हमेशा हमें याद आएगी, है ना। और उसकी याद आएगी तो हम क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। उस स्थिति में क्या रहेगी? शांति रहेगी। तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा पाएगा। हम बस उसको याद करेंगे, अपने जो परिजन हैं जिनकी डेथ हो गई है उनको याद बस कर सकते हैं।
तो यही यहाँ कहा जा रहा है फ्रेंड्स। और एक लास्ट लाइन है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो यह कहते हुए जो लेखिका है ना, वो रो पड़ती है, वो रोती है और अपनी मम्मी को याद करती है और चुपचाप शांत बैठी रहती है। और बैठी बैठी है ना इस कविता का क्या करती है, रचना करती है और बोलती है कि जो मैं शांत हूँ और यह शांति भी क्या करता है, कहता है कुछ शांति कहता है, शांति लाता है ना। फ्रेंड्स यहाँ आप लोग एक चीज़ गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का रचना है। साइलेंस एक वचन है, साइलेंसेस यहाँ क्या है? क्रिया है। तो जो साइलेंस है, जो शांति है, साइलेंस मतलब क्या होगा? शांति। तो शांति भी कुछ कह है ना, कुछ कहती है, वो भी क्या रहता है? शांत ही रहता है। माने शांति में भी शांति होती है, ये कहना है ना लास्ट लाइन का, कि शांति में भी क्या होती है? शांति होती है। अर्थात हम जब किसी को याद करते हैं, अपने परिजन को, तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और ऐसा लगता है, इतना सन्नाटा छा जाता है कि वह शांति भी कुछ शांत कह रहा है, यानी शांति की भी एक शांति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है। तो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ गलती हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ को बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसको मैं नहीं बता पाया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ आप देखेंगे माई मदर्स, इसमें माई एम से चालू हो रहा है और मदर्स भी एम से चालू हो रहा है। एक चीज़ आप देख लिए, फिर देखते हैं दूसरा। इसी में लिखा है, देख लेना आप, स्टूड स्टील लिखा है, यहाँ भी स्टूड में एस है और स्टील में भी एस है। पहले अक्षर को देखेंगे आप, तो इस प्रकार का जब है ना दृश्य आता है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, ये गोल घेरा हूँ, उसमें 3 शब्द है, 3 है ना वर्ड, देयर है, टेरिबली है, ट्रांजिएंट है। तीनों टी से प्रारंभ हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, तीनों टी से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ एक अलंकार है जिसको अलिट्रेशन अलंकार कहते हैं, पोएटिक ट्रिवाज। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में अनुप्रास अलंकार आप कह सकते हैं। एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब किसी लाइन में है ना कविता में कुछ शब्द लगातार आते हैं जिनमें जो पहला अक्षर रहता है, पहला कैरेक्टर, वह क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे यहाँ सभी में टी टी है, यहाँ स्टूड और स्टील में एस है और माई मदर में एम एम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, बता देते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ इंजॉबमेंट का भी उपयोग किया गया है। किसका? इंजॉबमेंट का। इंजॉबमेंट क्या है देख लेते हैं। इंजॉबमेंट, ये भी एक अलंकार है फ्रेंड्स। इस अलंकार में इंजॉबमेंट में क्या होता है कि जब हम लोग है ना कुछ कविता ऐसे लिखते हैं जिनमें अल्प विराम कॉमा नहीं रहता, जैसे आप पहला लाइन देख रहे हैं तो यहाँ कॉमा नहीं लगा है और दूसरे लाइन में यहाँ पर कॉमा लगा है कि नहीं लगा है ना, लगा है। तो इस प्रकार के वाक्य में कौन सा सुंदरता रहता है? इंजॉबमेंट का रहता है। ठीक है, जब लगातार एक सेंटेंस कई लाइनों तक लिखा जाता है बिना है ना, बिना कॉमा के, बिना किसी रुकावट के, है ना, उसमें एक लाइन में ना अल्प विराम लगाना रहता है कॉमा, ना ही पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप लगाना रहता है ना। एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य कई 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन तक रहता है लगातार, एक है ना, तो उसमें इंजॉबमेंट सुंदरता होता है ना। ठीक है, तो यहाँ भी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस वाले में भी देखिए आप, कहीं भी अल्प विराम नहीं लगा है, एक ही वाक्य यहाँ से सीधा सपाट यहाँ तक पूरा लिखा गया है। ठीक है,
तो यहाँ भी इंजॉयमेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक इन तक टिके रहें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि वीडियो अच्छा से अच्छा बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।